बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जानेंगे एक कफन चोर का वाकया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत उसके गजब पर किस तरीके से भारी है। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। हदीस पाक का मफनून है कि हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए। जब फारूक आजम आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा कि वो रो रहे हैं और अपनी दाढ़ी के बालों को पकड़ रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए फारूक, ए उमर, ए इब्न बिन खत्ताब, क्या हुआ, आहजारी क्यों है? फारूक आजम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी दहलीज पर एक नौजवान पड़ा है, रो रहा है। उसे रोता देखकर मुझे भी रोना आ गया। आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फारूक, कौन है वो नौजवान, बुला लो उसे। वो नाउजुबिल्लाह आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, ए नौजवान, क्या हुआ? उसने कहा, आका, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, दुआ करें, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी मगफिरत कर दे। आका ने पूछा, क्या गुनाह किया तुमने? उस जवान ने अर्ज किया, आका, शर्म आती है, या रसूल अल्लाह, बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। आका ने फिर पूछा, ए जवान, तेरा क्या गुनाह है? तेरा गुनाह क्या जमीन से बड़ा है? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह जमीन से भी बड़ा है। फिर रऊफुर रहीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तेरा गुनाह आसमान से भी बड़ा है? अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरा आसमान से भी बड़ा गुनाह है। फिर आका ने पूछा, क्या तूने अर्श से, कुर्सी से भी बड़ा गुनाह किया? जवान ने कहा, हाँ आका, मैंने अर्श से, कुर्सी से भी बड़ा गुनाह किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह समंदर की झाग से भी बड़ा है? अर्ज किया, हाँ रसूल अल्लाह, मेरा गुनाह समंदर की झाग से भी बड़ा है। आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? क्या तूने अल्लाह की रहमत से भी बड़ा गुनाह कर लिया? यह सुनकर उसने गर्दन नीचे कर ली, आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा, नहीं नहीं मेरे आका, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे रब की रहमत से बड़ा नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने क्या जुर्म किया? अब उस जवान का जुर्म सुनिए। वो कहता है, आका, मैं 8 साल से कफन चुराता रहा हूँ। अब तक 999 मैंने कफन चुरा लिए। अंसार के कबीले की एक खूबसूरत और मालदार लड़की का इंतकाल हुआ। कब्र खोदने वाले जिससे मैंने साठगांठ बना के रखी हुई थी, उसने मुझे बताया कि आज एक बड़ी मालदार और खूबसूरत लड़की का इंतकाल हुआ। उसका कफन बड़ा कीमती होगा। मैंने उसकी कब्र पर निशान लगा दिया है और रात को जब मैं अपना 1000वां कफन चुराने के लिए उस ताज़ा कब्र को मैंने खोला, जब मैंने इस खूबसूरत लड़की के मुर्दा जिस्म को बाहर निकाला और उससे कफन छीन लिया, तो उस समय कब्रिस्तान का सन्नाटा था और चांदनी रात थी। हदीस पाक का मफनून है कि जब मैंने उस लड़की के बदन से कपड़े को निकाल लिया तो वो पूरी तरह से बरहना थी मेरे सामने। मैंने उसका कफन लेकर चाहा कि वहां से निकल जाऊं, लेकिन उसी समय मेरे दिल दिमाग में शैतान ने वसवसे डाल दिए कि इतनी खूबसूरत लड़की है। ये सोच करके मैं वापस पलटा और कब्रों के दरमियान उस मुर्दा लड़की के साथ में जिना किया। जब मैंने उस लड़की के साथ जिना किया और जिना कर चुका तो अचानक वो लड़की जिंदा हो गई। उसकी जुबान से निकला, ऐ बदबख्त, अल्लाह तुझे कभी माफ ना करे, तूने मुझे गंदा और नापाक कर दिया। अब कयामत तक उन मुर्दों के दरमियान में क्या मुंह लेकर रहूंगी। जब उसकी चीखें निकली तो मैं डर कर भाग गया कफन छोड़कर। आज भी जब मैं तन्हाई में रहता हूँ तो वो लड़की की आवाज मेरी कानों में गूंजती है। मैं बार बार पलट करके यही देखता रहता हूँ कि कहीं वो आ तो नहीं गई। आका, मैंने इतना बड़ा जुर्म किया कि उसकी सदाएं और उसकी चीखें मेरे दिल दिमाग में गूंजते रहती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वाकया उस नौजवान का सुना तो आपने फरमाया, वाकई तुमने बहुत बड़ा जुर्म किया, जल्दी निकल जा यहाँ से, मुझे डर है तेरी वजह से आग न बरस पड़े। ए जवान, तूने बहुत बड़ा जुर्म किया, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया, तूने बहुत बड़ी गलती की। इतना सुनना था कि वो वहां से चला गया, रोता पीटता, अपने बालों को खींचता हुआ सिर्फ यही सदा लगाता रहा, ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे,
اے اللہ میری مغفرت کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ 40 دن تک وہ صرف روتا رہا، چلاتا رہا، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ پھر اسے ایک روز یاد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات، کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ پھر اس نوجوان نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اللہ سے صدا بلند کیا، یا اللہ کیا میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہے؟ کیا میرے گناہ اتنی بڑا ہے کہ تو اسے معاف نہیں کر سکتا؟ یا اللہ اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہے تو مجھ پر بے پناہ عذاب نازل کر دے، مجھے دوزخ کی آگ میں ڈال دے، یہی میری سزا ہے، میں اس دوزخ کی آگ میں بے پناہ قیامت تک جلتا رہوں۔ اے رب العالمین اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کیا، مجھے معاف کر دے۔ وہ جوان ندامت کے آنسو بہاتا رہا، شرمندگی کے آنسو بہاتا رہا اور صرف اللہ سے بے پناہ توبہ ہی توبہ کرتا رہا۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ اس جوان کو آپ نے کیوں نکالا؟ آقا نے فرمایا اے جبریل کیا تم نے نہیں دیکھا اس نے کتنا بڑا جرم کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو، اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ اگر آپ کی امت میں اس سے بڑا بھی کوئی گناہ گار ہو اور سچی پکی توبہ کر لے تو میں اس بندے کے بھی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سے خدا نخواستہ اگر گناہ ہو جائے پروردگار اعلیٰ ہمیں بھی اس کفن چور کے جیسا توبہ کرنے والوں میں بنا لے، آمین۔